सो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद मेजॉरिटी लोग यही सोचते हैं ना कि यार अब तो पॉलिसी ले ली, अब सब कुछ कवर भी हो जाएगा और हम सिक्योर भी हो जाएंगे। पर क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, नियरली 50% ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स गॉट रिजेक्टेड इन द लास्ट 3 years। तो रियलिटी तो यही है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज तो कर लेते हो, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और एरर्स इन पेपर वर्क। क्योंकि चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो या आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं हो, तो इंश्योरेंस आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर वर्क में आपकी डिटेल्स मैच ही नहीं करती हैं। दूसरा है नॉन डिस्क्लोजर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत बार ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो एक्सक्लूड करते हैं कुछ डिजीजेस को जो एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके पॉलिसी परचेज करने के पहले, लीडिंग टू रिजेक्शंस व्हेन यू क्लेम आफ्टरवर्ड्स। तीसरा है पॉलिसी लैप्सेस और डिलेड इन रिन्यूअल्स। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव ही नहीं है एट द टाइम ऑफ क्लेम ड्यू टू एनी रीजंस लाइक नॉन पेमेंट ऑफ योर प्रीमियम्स और फेलियर टू रिन्यू अ पॉलिसी ऑन टाइम, तो इंश्योरेंस आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज वेटिंग पीरियड क्लॉज वायलेशन। अब ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो एक वेटिंग पीरियड के साथ आती हैं। अगर आप क्लेम फाइल करते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए जो कवर्ड है अंडर दिस वेटिंग पीरियड, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एंड बहुत सारे कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं, जैसे मेटर्निटी, स्पेसिफिक सर्जरीज और ट्रीटमेंट ऑफ योर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। और लास्ट रीजन है इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट या मेडिकल रिकॉर्ड्स। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके इंश्योरर को जो मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव होती है वो आपके क्राइटेरिया को ही नहीं मीट करती है फॉर रीएम्बर्समेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन सच एज मेडिकल बिल्स और डिस्चार्ज समरीज इनकम्प्लीट हो या इनएडुकेट हो। सो इन सिचुएशंस में क्लेम्स या तो पूरे ही डिनाई हो जाते हैं या पार्शियली पे होते हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे। पहला है डिस्क्लोज ऑल योर मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली। क्योंकि बहुत बार लोग अपनी अनहेल्दी हैबिट्स और जैसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है वो छुपा के रखते हैं ताकि वो प्रीमियम पेमेंट में अपना पैसा बचा पाए, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड इज डू चेक योर रूम रेंट लिमिट्स। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट फॉर एग्जांपल 5000 है और अगर आपने हॉस्पिटल जाके 10,000 का रूम ले लिया, तो आपको जो एक्स्ट्रा 5000 है वो अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। इसलिए आपको ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें रूम रेंट कैप हो ही ना, और अगर रूम रेंट लिमिट है तो वो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी चाहिए। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग योर वेटिंग पीरियड्स। क्योंकि वेटिंग पीरियड के दौरान होने वाले इलनेस कवर नहीं होते हैं, इसलिए आपको वही पॉलिसीज लेनी चाहिए जिसमें कम से कम वेटिंग पीरियड हो। फोर्थ इज वॉच आउट फॉर सब लिमिट्स और को पे क्लॉजेज। क्योंकि कई पॉलिसीज में आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है या कुछ चीज़ों पे लिमिट होती है, इसलिए पॉलिसी लेने के वक्त ज़ीरो या मिनिमम कोपे वाला ऑप्शन चुनिए ताकि आपके खर्चे कम हो। फिफ्थ इज यूज कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स। क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट लेना कन्वीनियंट होता है, इसमें पैसे एडवांस में देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से आपका क्लेम प्रोसेस भी आसान होता है। इसलिए आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स को प्रेफर करो ताकि आगे जाके आपको पैसे की टेंशन ना हो। सिक्स्थ इज अंडर इंश्योरेंस। क्योंकि कभी कभी हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ एक बेसिक कवरेज लेते हैं जो एक इनिशियल लेवल पे सही होता है, पर जब रियल मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे सीरियस सर्जरी और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, तब आपको लगेगा कि आपका इंश्योरेंस कवर काफ़ी नहीं है। और ऊपर से जो मेडिकल इन्फ्लेशन है इट इज़ वेरी हाई। और अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो आप सिर्फ उस पर ही डिपेंडेंट ना रहे, अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लें ताकि आगे जाके आपके पास और एडिशनल कवर हो पाए और आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाए। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। एंड अगर आपके इंश्योरेंस या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो ये नीचे नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे वेल्थ मैनेजर्स ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एंड फॉर मोर फाइनेंस कंटेंट यू कैन वॉच दिस।